नमस्कार। ये बीए भाग द्वितीय इतिहास की कक्षा है। हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात कर रहे थे। हमने बात की थी कि विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने राज किया: संगम वंश, सलुव वंश, तुलुव वंश और अरविंदु वंश। हम इनमें से संगम वंश की बात कर चुके, सलुव वंश की बात कर चुके और तुलुव वंश की हम बात कर रहे थे। कृष्णदेव राय की हम बात कर रहे थे। संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का सभी वंशों में सबसे महत्वपूर्ण शासक, इसकी हम बात कर रहे थे। इसके बाद एक अन्य शासक की बात करते हैं, सदाशिवराव। यह भी इसी वंश का शासक था, तुलुव वंश का। इस वंश का आखिरी शासक था। इसके समय में 1556 में तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सदाशिवराव के प्रधानमंत्री रामराव ने सेना का नेतृत्व किया। तो इस युद्ध में एक तरफ था रामराव सदाशिवराव की ओर से और दूसरी ओर 4 राज्यों की संयुक्त सेना थी। ये 4 राज्य थे बीदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा। तो यह जो युद्ध था यह रामराव और इन 4 राज्यों की संयुक्त सेना के मध्य हुआ। इस युद्ध में रामराव जीत रहा था, लेकिन उसके मुस्लिम सैनिकों ने दूसरी तरफ जाने का निर्णय लिया। वो दूसरी तरफ चले गए, दूसरे पक्ष में चले गए, पाला उन्होंने बदल लिया और इस कारण विजयनगर साम्राज्य की हार हुई। सीवेल नामक लेखक ने इस बारे में एक पुस्तक लिखी है, एन अनफॉरगॉटन एम्पायर। इसमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, इस युद्ध के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। उल्लेख मिलता है कि युद्ध के पश्चात समस्त विजयनगर को 7 ही दिन में पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। रामराय का भाई था तिरुमल। युद्ध के बाद वह प्रधानमंत्री बना और क्योंकि विजयनगर नगर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया था, इसलिए उसने पेनुगोंडा को अपनी नई राजधानी बनाया। 1570 में तिरुमल सदाशिवराव को हटाकर स्वयं शासक बन बैठा और इस तरह फिर से एक नए वंश की शुरुआत हुई, अरविंदु वंश। एक और जानकारी जो बीच में हम बात कर लेते हैं। कृष्णदेव राय के समय एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेयास विजयनगर आया था। अरविंदु वंश की बात कर लेते हैं। इसका समय है 1570 से 1642 ईस्वी। पहला शासक हुआ तिरुमल। एक और शासक हुआ वेंकट द्वितीय। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, जिसने अपनी राजधानी वेल्लोर स्थानांतरित की। रंग राय तृतीय विजयनगर साम्राज्य का आखिरी शासक था। इसके समय 1642 में विजयनगर साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो जाता है। आइए बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। हालांकि अलग अलग वंशों ने यहाँ पर शासन किया, पर मोटे मोटे तौर पर प्रशासन में हमें साम्यता दिखने को मिलती है और इसलिए हम कह रहे हैं विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन की सुगमता के लिए साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। इन प्रांतों को राज्य कहा जाता था। कृष्णदेव राय के समय इन प्रांतों की संख्या सबसे अधिक थी। राज्य के मुखिया को कहा जाता था महामंडलेश्वर। यह अधिकतर राज परिवार का ही कोई सदस्य होता था, परंतु बाद में उच्च अधिकारियों को भी यह पद दिया जाने लगा। प्रांतों को जिलों में बांटा गया, जिन्हें वलनाडु कहा गया, और वलनाडु का मुखिया होता था नट्टवर। जिलों को तहसील में बांटा गया, जिसे नाडु या कुर्रम या कुट्टम कहा जाता था। इसका मुखिया कौन होता था, इसके बारे में हमें कोई संदर्भ प्राप्त नहीं होता है। नाडु यानी कुछ गांवों का समूह। प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में विकसित किया गया था। इस तरह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी गांव या ग्राम। मेला ग्राम
50 गांवों का समूह होता था। स्थल कुछ गांवों का समूह होता था। तो हम देखते हैं साम्राज्य को बांटा प्रांतों, राज्यों में, राज्यों को बांटा जिलों यानी वलनाडु में, वलनाडु को बांटा तहसील जिसे कहा जाता था नाडु, कुर्रम या कुट्टम में, और इसके नीचे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी गांव। गांव के प्रशासन की बात कर लेते हैं। 12 सदस्यों की एक समिति गांव का प्रशासन संभालती थी। इन सदस्यों को आयंगर कहा जाता था। इन्हें वेतन प्राप्त नहीं होता था, पर इन्हें भूमि मिलती थी जिस पे कोई कर नहीं लगाया जाता था। इनका पद वंशानुगत होता था। केंद्र की सरकार में गांवों का प्रशासन देखने के लिए जो अधिकारी बनाया जाता था, जो अधिकारी जिम्मेदार होता था, उसका नाम था महानायकाचार्य। केंद्रीय प्रशासन में देखते हैं, केंद्र में मुखिया होता था राजा, जिसे राय कहा जाता था। इसके बाद आता था युवराज। अधिकतर यह राजा का सबसे बड़ा पुत्र होता था। युवराज के अभिषेक को कहा जाता था युवराज पट्टाभिषेकम। राजा के सहायता के लिए 20 सदस्यों की एक मंत्रियों की एक परिषद होती थी। प्रधानमंत्री को कहा जाता था महाप्रधानी या प्रधानी। राज्य की आय के स्रोत क्या थे? सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर, जो कि उपज का 1/6 भाग होता था। इसके अलावा अन्य स्रोत भी थे, जैसे संपत्ति पर कर, उद्योगों पर कर, व्यावसायिक कर, विवाह पर कर। ये दूल्हा और दुल्हन दोनों से वसूला जाता था, परंतु विधवा विवाह पर यह लागू नहीं होता था। कृष्णदेव राय एक ऐसा शासक था जिसने विवाह पर कर निरस्त कर दिया था।